सूली कभी कफस के हवाले रहे हैं हम, सूली कभी कफस के हवाले रहे हैं हम, फिर भी सदाकतों को संभाले रहे हैं हम। महफिल आदाब, महफिल माशाअल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छी रही और बहुत बहुत शुक्रिया कुर्ते वाला फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारान को और बहुत बहुत मुबारकबाद इस महफिल सजाने के लिए। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को कि आप लोगों ने इतने अच्छे कलाम यहाँ पढ़े, इतना खूबसूरत इस महफिल को बनाया आपने। और जहाँ तक सदारत का ताल्लुक़ है तो ये बात तय है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन ये फ़ानी भाई की ज़रा नवाज़ी है, इनकी मोहब्बत है, इसलिए मुझे ज़िम्मेदारी दे दी जाती है और मैं भी इसको जैसा मुझसे टूटा फूटा होता है निभा लेता हूँ। तो कहने के लिए चंद बातें ये हैं जो आज मैं सोचता हूँ कहनी चाहिए कि यहाँ जितने लोग तशरीफ़ लाए हैं उन सब में कुछ तो ऐसे हैं जो पहले पैरदान पर हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो माशाअल्लाह बहर का और रदीफ़ और काफ़िया का इल्म रखते हैं और ठीक ठाक शायरी करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको किसी हद तक मुकम्मल भी कहा जा सकता है। अब सवाल ये है कि जो शुरू के पैरदान पर हैं उनको आगे कोशिश करनी चाहिए, जो बीच में हैं उनको और कोशिश करनी चाहिए, जो लगभग बहुत अच्छे हैं उनको जाहिर सी बात है अभी तक कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। अब एक प्लेटफॉर्म ये भी है, यहाँ से भी आप काफ़ी आगे जाने की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग आजकल इंस्टा पे, फेसबुक पे आप देख रहे हैं और वैसे भी छोटे मोटे मुशायरों में, ओपन माइक में, क्या सारे लोग चोटी पे जाएंगे? तो ये भी मुमकिन नहीं है। इनमें से कुछ ही लोग हैं खुशनसीब जो होंगे आगे जाएंगे। तो ये आपके बस में नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ है जो आपके अपने बस में है, आपके अपने इख्तियार में है कि आप एक अच्छे शायर बन जाएं। कोशिश करें, उसको ठीक से सीखें, अपने जज्बात को ठीक से अल्फाज में ढाल के पेश करने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाए तो एक अच्छा शायर बनना ये आपके हाथ में, आप मेहनत करके बन सकते हैं। तो इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए। और जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये मेरे लिए भी उतनी ही ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं भी आप ही में से हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से हूँ या कोई यहाँ सदर अगर बना के बिठा दिया है इन्होंने, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही कोई माहिर फ़न हूँ, ऐसा नहीं है। तो मुझे भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जो शायर है उसके लिए आप ये जान लें कि ज़रूरी नहीं कि उसकी ज़िंदगी में उसको कोई मकाम हासिल होगा, हो सकता है आपके मरने के बाद आपको मकाम हासिल हो। ऐसे पहले भी बहुत सारे शायर हुए हैं कि जिनको ज़िंदगी में कोई ऐसा ख़ास मकाम हासिल नहीं हुआ, लेकिन बाद में लोग उनको याद करते हैं। तो हम और आप भी हैं, अगर ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल हो गया तो ठीक, वरना बाद में लोग याद करेंगे, हालांकि वो हमारे तो किसी काम का होगा नहीं। तो ये सब बातों के साथ साथ अब मैं सोचता हूँ कि जो फ़ानी भाई ने हमारे लिए आज पढ़े हैं उनको देखते हुए मैं सोच रहा था कि आज महफ़िल का कुछ मूड बदला जाए, कुछ मज़ाहिया पढ़ा जाए, लेकिन इन्होंने अशआर वो पढ़े हैं तो मैं उसी मूड को बरकरार रखते हुए पेश करता हूँ कि ये किसकी सिसकियाँ सुनता हूँ मैं, ये कौन रोता है। ये किसकी सिसकियाँ सुनता हूँ मैं, ये कौन रोता है, मेरे अंदर ये किन बर्बादियों का शोर होता है। ये किसकी सिसकियाँ सुनता हूँ मैं, ये कौन रोता है, मेरे अंदर ये किन बर्बादियों का शोर होता है। और निकल आता है जो बाहर तो फिर से गाड़ देता हूँ, निकल आता है जो बाहर तो फिर से गाड़ देता हूँ, कोई मुर्दा मेरी रूह में हर एक शब्द जिंदा होता है। निकल आता है जो बाहर तो फिर से गाड़ देता हूँ,
कोई मुर्दा मेरी रूह में हर एक शब्द जिंदा होता है। कोई मुर्दा हर एक शब्द मेरी कोई मुर्दा मेरी रूह में हर एक शब्द जिंदा होता है। और सुकून की नींद लेता है मगर दिल में किसी के जब, सुकून की नींद लेता है मगर दिल में किसी के जब, मोहब्बत जाग जाती है मियाँ फिर कौन सोता है। सुकून की नींद लेता है मगर दिल में किसी के जब, मोहब्बत जाग जाती है मियाँ फिर कौन सोता है, मियाँ फिर कौन सोता है। तुम इस शादी के मंडप में दिलों का हाल क्या जानो, तुम इस शादी के मंडप में दिलों का हाल क्या जानो। कोई अरमान दफनाता कोई सपने संजोता है, कोई अरमान दफनाता कोई सपने संजोता है। और अक्सर हम लोग तरन्नुम में भी पढ़ते हैं, तो शेर देखें कि किसी बेहुदा गाने से तरन्नुम मेरा मत नापो, किसी बेहुदा गाने से तरन्नुम मेरा मत नापो, गवैये मुख्तलिफ होते हैं शायर और होता है। किसी बेहुदा गाने से तरन्नुम मेरा मत नापो, गवैये मुख्तलिफ होते हैं शायर और होता है, शायर और होता है। और बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल तरन्नुम से और बस जहमत तमाम। पढ़ दूंगा। देखें कि नफरत में प्यार गूंथने वाले रहे हैं हम, नफरत में प्यार गूंथने वाले रहे हैं हम, इस फन में दूसरों से निराले रहे हैं हम, इस फन में दूसरों से निराले रहे हैं हम। और उसने मतलब देखें कि सूली कभी कफस के हवाले रहे हैं हम, सूली कभी कफस के हवाले रहे हैं हम, फिर भी सदाकतों को संभाले रहे हैं हम, फिर भी सदाकतों को संभाले रहे हैं हम। और क्यों हाल के अंधेरों में गुम हो के रह गए, क्यों हाल के अंधेरों में गुम हो के रह गए, माजी की शब में बन के उजाले रहे हैं हम, माजी की शब में बन के उजाले रहे हैं हम। और उन रास्तों पे वक्त ने भटका दिया हमें, उन रास्तों पे वक्त ने भटका दिया हमें, जिन रास्तों को खूब खंगाले रहे हैं हम, जिन रास्तों को खूब खंगाले रहे हैं हम। और गर्दिश में आ गए हैं सितारे अभी जरा, गर्दिश में आ गए हैं
सितारे अभी ज़रा, कुछ दिन हुए कि चाँद के हाल रहे हैं हम, कुछ दिन हुए कि चाँद के हाल रहे हैं हम। और कुछ जहर इसलिए भी है पीना पड़ा हमें, कुछ जहर इसलिए भी है पीना पड़ा हमें, कुछ सांप आस्तीन में पाले रहे हैं, कुछ सांप आस्तीन, कुछ जहर इसलिए भी है पीना पड़ा हमें, कुछ सांप आस्तीन में पाले रहे हैं हम। और कुछ तो हमें हमारे ही आमाल खा गए, कुछ तो हमें हमारे ही आमाल खा गए, कुछ उनकी साजिशों के निवाले रहे हम, कुछ उनकी साजिशों के निवाले रहे हैं हम। और मक्ता पेश खिदमत है कि घर भी जले हमारी ही अस्मत दरी हुई, घर भी जले हमारी ही अस्मत दरी हुई, लुट पिट के अब्र लूटने वाले रहे, लुट पिट के अब्र लूटने वाले रहे हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात ये भी थी कि पढ़ने वालों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप मुतमईन हैं कि आपने कलाम अच्छा लिखा है और तालियां और दाद नहीं मिल रही है, तो उसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये होता है कि आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है या आपका कलाम अच्छा नहीं है, उनकी समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसा समझते हैं। कलाम तो आपका अच्छा है। दूसरे ये कि वो ज़्यादा तवज्जो से सुन रहे हैं, शायद इसलिए भी तालियां नहीं आती हैं। तो ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब